आपने कभी ये सोचा है कि इसराइल के झंडे पे जो स्टार है, जिसे स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक 6 पॉइंटेड हेक्साग्राम है जो दो अपोजिंग ट्रायंगल से मिलकर बनता है। ये पूरी दुनिया में ज्यूज और जूडाइज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसे शील्ड ऑफ डेविड भी कहते हैं और हेब्रू में इसे मागन डेविड कहते हैं और ये सिनेगॉग के आर्किटेक्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जिक्र आपको हेब्रू स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलता, ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं मिलता, यहां तक कि तनाख में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। तो इसके पीछे की कहानी है क्या? आइए समझते हैं। स्टार ऑफ डेविड के बारे में बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ का कहना यह है कि बेबीलोनियंस के दौर में, इजिप्शियंस के दौर में, कैनानाइट्स के दौर में इस स्टार की पूजा की जाना शुरू हो गई। लेकिन सबसे पहला जिक्र आपको बाइबल की बुक ऑफ आमोस में मिलता है 5:26 में और उसके मुताबिक बनी इसराइल ने जादू को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, सैटर्न की पूजा करनी शुरू कर दी और इस स्टार को फॉलो करना शुरू कर दिया। जादू और कबाला घर घर में होना शुरू हो गया और जब भी किसी पे जादू किया जाने लगा तो उसका जायचा बनाने के लिए, उस पर जादू करने के लिए ये हेक्साग्राम बनाना शुरू हो गए। और आज आप हेक्स का मतलब सिर्फ गूगल में चेक कर लीजिए। हेक्स का मतलब है किसी पर जादू करना। जूडाइज्म में स्टार ऑफ डेविड की अडॉप्शन रीसेंट वाकया है। ये मेडिवल दौर में हुआ है 14वीं और 15वीं सदी में और ये सिनेगॉग की कंस्ट्रक्शन में, उसके आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एक बात तो क्लियर है कि चाहे स्टार ऑफ डेविड का ताल्लुक सैटर्न की इबादत के साथ है या जादू के साथ है या कबाला के साथ है, एलेक्स जोन्स जो अमेरिका के थ्योरिस्ट हैं वो इसको सील ऑफ सेटन तक कहते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक किसी भी चीज के साथ है। एक चीज तो क्लियर है कि इसका कोई ताल्लुक नाउजुबिल्लाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है।